नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिसका डर था वही आपका हुआ दोस्तों। जो खबर थी आपकी केवीएस का जो एग्ज़ाम है लीक होने की, ये आपकी साबित हो चुकी है। एग्ज़ाम लीक हुआ है। जो लीक कराने वाले हैं ये पकड़ में आ चुके हैं और इनके कई खुलासे हैं और रिमांड पर इनको 3 दिन के रिमांड पर इनको ले लिया गया है कोर्ट के द्वारा। बाकी और भी बड़े बड़े खुलासे ये कर सकते हैं। तो खबर आपकी क्या आई है उसके बारे में बात करें। पानीपत में बड़ा खुलासा, और ये हमारे हरियाणा वाले ही इसमें सबसे ज़्यादा आगे पीछे मिलते हैं, ये भी यहाँ पर बड़ी बात है। और आपके बिहार में भी पकड़ में आया है मामला, पंजाब में भी पकड़ में आया है मामला। तो मामला इतना पकड़ में आ चुका है तो क्या एग्ज़ाम देने के फ़ायदे हैं कैंडिडेट के। डाउट मन में पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट तो उठना लाजमी है। कितना भी मन को शांत कर लें लेकिन इस तरह के डाउट तो ज़रूर उठेंगे अगर इस तरह की खबरें मिलती हैं तो। भर्ती के अभ्यर्थियों से 10 से 12 लाख रुपए में डील, तो सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों। यानी जिसके पास 10, 12, 15 लाख रुपए हैं तो ये अपना काम करवाओ, बाकी जाओ बाढ़ में। रिमोट पर सिस्टम लेकर केवीएस टीजीटी का पेपर सोल्व कराते 5 युवक गिरफ्तार। तो ये 5 युवक हैं, ये कपिल मास्टरमाइंड है और गवर्नमेंट जॉब बीएससी ए किए हुए है। रेलवे में जींद में क्लर्क के पद पर काम कर रहा है, पहले भी फंस चुका है। नकल के मतलब ये पूरा केस, इसका मामला मास्टरमाइंड है ये हरिकेश, ये प्रदीप, ये आनंद, ये मनवीर, इन्होंने ये कारनामा रचा है और पहले भी इनमें से पकड़े जा चुके हैं। फिर भी कोई रोक नहीं लगती इन पर, उम्र कैद इनको नहीं होती। कमाल की बात है। ग्राम सचिव के एग्जाम में भी इनमें से कैंडिडेट फंसे थे करवाते। नेटवर्क अमृतसर में हो रही ऑनलाइन परीक्षा के लिए समालखा पानीपत में बैठकर ढाबे पर बैठकर प्रश्न हल कर रहे थे ये आरोपी। यानी सीधा ऑनलाइन का मामला ये है, ये पानीपत में और एग्ज़ाम अमृतसर में, और वहीं से अपना खेल कर रहे थे। ऐसे पकड़े। पानीपत की कांस्टेबल उसके पति ने भी की थी सेटिंग, पति का सिस्टम नहीं खुला, यहीं से भेद खुल गया इनका। जो पानीपत में कांस्टेबल है इन्होंने भी एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन इनका सिस्टम नहीं चल पाया और फिर इनकी दिक्कत यहाँ पर हो गई और मामला यहीं से आपका गड़बड़ा गया पूरा। तो ये मामला दोस्तों पेपर लीक व सोल्वर गैंग का गढ़ बना प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के बारे में है ये। यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। इसका मतलब ये है पेपर लीक व सोल्वर गैंग पर सरकार व सुरक्षा एजेंसी रोक नहीं लगा पा रही। विपक्ष मौजूदा सरकार में 28 भर्तियों के पेपर लीक होने का आरोप लगा रहा है और ये तो हो चुके हैं। पर सरकार ने ग्राम सचिव, एएलएम, यूडीसी व पुलिस की भर्ती के पेपर ही लीक माने, ये तो सरकार ने मान लिए इतने। और इनमें से ही है ग्राम सचिव में करवाने वाला, फिर भी ये बाहर किस तरह है ये समझ से परे है। यहाँ पर प्रदेश में जेई, नीट, एयरफोर्स आदि के ऑनलाइन पेपर सोल्व कराने वाले गैंग भी पकड़े गए हैं। पेपर लीक व सोल्व करने के सबसे ज़्यादा मामले कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद में पकड़े गए हैं। अलग अलग मामले 223 गिरफ्तारी आपकी हुई हैं। तो इन गिरफ्तारी का कोई फ़ायदा तो नहीं होता, फिर छोड़ देते हैं इनको, फिर ये वही काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ऊपर इनके सबसे बड़ा हाथ किसका है ये आप समझ गए होंगे। तभी कर सकते हैं इस तरह के काम बार बार में। पुलिस भर्ती आपकी, ग्राम सचिव, ये आपकी पहले भी आपकी हो चुकी हैं। अमृतसर में प्लान कपिल को मनवीर ने बताया था कि मेरी लैब में परीक्षा आपकी चल रही है और वहाँ पर इन्होंने काम किया टीजीटी भर्ती का पेपर लीक करने का। और इस तरह करते हैं, प्रत्येक सेंटर पर 8 से 10 डमी सिस्टम और सीपीयू आपके होते हैं, इन्हीं में छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनसे सौदा हुआ है और किसी को भनक भी नहीं लगती क्या चल रहा है, क्योंकि बराबर वाला कैंडिडेट है साइड वाला, ये तो अपना पेपर करेगा, साइड वाले का क्या चक्कर है, इसको क्या लेना देना है। और इस तरह का खेल चलता है, सिलेक्शन ले लेते हैं और जो तैयारी करने वाले हैं इनकी सीट को ये खा जाते हैं। तो ये मामला दोस्तों, पेपर तो आपका यहाँ पर हो चुका है लीक। अब क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा। बाकी जो पुलिस में आपके एसपी हैं पानीपत के, इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन का होता है, जिसका लीक होता है उसका एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो क्या होता है अब सभी के लिए दोबारा होगा या इसको कितने बड़े लेवल पर है, ये भी एक डाउट है दोस्तों। क्योंकि अब तो ये फंसे हैं, पहले भी इनने करवाए हैं इन्होंने, जो पीजीटी के आपके हुए हैं, जो आपके प्रिंसिपल के हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल के हुए हैं, तो इनमें भी इनका बहुत बड़े लेवल पर हाथ इनका मिलेगा। जो आगे आने वाले पेपर हैं पीआरटी के हैं, टीजीटी के हैं, इनमें भी इनका हाथ हो सकता है। तो बात तो ये है, अब कितनी स्पष्ट है, क्या कुछ चल रहा है इनका, सरकार कितनी गंभीर है, इसको दोबारा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। अब तो ये मामला है, कितना स्पष्टीकरण ये देते हैं, कितने ये खुलासे और करते हैं। और भर्ती आपकी एग्ज़ाम आपका अभी भी चल रहा है। तो पेपर आपका ये हो चुका है दोस्तों लीक, ये आपकी पुष्टि हो चुकी है।
इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत के जो आपके एसपी की है ये चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो को लास्ट में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही गलत बात है दोस्तों, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए निराशाजनक ये खबर हो सकती है। और जो भी कैंडिडेट जिसका भी एग्ज़ाम है तो अपनी तैयारी अच्छी करें, बाकी किस्मत के भरोसे है दोस्तों। और इस तरह के कारनामे होते हैं तो किस्मत भी कई बार साथ नहीं देती। धन्यवाद।